हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो उसमें सबसे पहले जो हम करेंगे वो टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड का, कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। कोई भी बॉडी है, जैसे हमने मान लिया ये हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास m है। इस बॉडी के चारों तरफ एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें ये बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, उसको महसूस करती है। उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक है, द स्पेस इन विच ए बॉडी एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। तो इंटेंसिटी को आई से हम डिनोट करते हैं, ये होती है फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स कौन सा? यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास एट दैट पॉइंट, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल देते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट अगर देखें यहाँ से, तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन, और मास की क्या हो गई? किलोग्राम। तो न्यूटन पर किलोग्राम या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बन जाएगी। ठीक है, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और किसी बॉडी के बीच में क्या होता है जिसका मास m हो। तो मान लिया ये अर्थ है, इसका मास कैपिटल M है, ये एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है। तो दोनों के बीच में फोर्स लगता है, वो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू जी एम स्मॉल m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्स हो जाएगी दो बॉडी के बीच में, अर्थ और एक और जो भी कोई बॉडी है जिसका मास स्मॉल m हो। ठीक है, तो रिलेशन क्या निकला हमारे पास से? F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो स्मॉल m है, इस स्मॉल m को हम यहाँ से यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ से रिमूव हो गया, क्या बच गया? सिर्फ आपके पास है F बाई एम, और F बाई एम हमारे पास किसके इक्वल था? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या बच गई? जी एम बाई आर स्क्वायर। तो F बाई एम को हम क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं। तो जी एम बाई आर स्क्वायर हमारे पास एक और रिलेशन भी होता है जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल देते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और साथ में एक यूनिट वेक्टर तो लगना ही है। अगर वेक्टर नोटेशन हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या लग जाएगा? एक यूनिट वेक्टर लग जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर है, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर भी लिख सकते हैं। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अट्रैक्टिव है नेचर की। यदि मान लो आर की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है, आर जो है इन्फिनिटी हो जाए, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या हो जाएगी? हमारे पास से जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखो, ये हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है? अर्थ है। ठीक है, ये इसका सेंटर मान लिया, और यहाँ पर कोई बॉडी है, इन्फिनिटी के ऊपर कोई बॉडी है, इसको हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेके आना है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और ये वर्क डन जो है क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, तो देखो, amount of work done required to carry a body from infinity to gravitational field is called gravitational potential energy। तो इसके लिए हमने क्या माना है? अर्थ मान ली जिसका मास कैपिटल M है, और रेडियस क्या मान लिया? स्मॉल r है, और बॉडी है उसका मास क्या माना है? m, जो कि r डिस्टेंस की दूरी के ऊपर है। ये यहाँ सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी के ऊपर है। तो इस बॉडी के बीच में और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और वो फोर्स किसके बराबर होगा?
एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब टोटल वर्क डन अगर निकालना हो हमने, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा जो इस बॉडी को मान लिया कि R1 से R2 तक लेके आना हो। ठीक है, एक पॉइंट हम मान ले इसमें कि R1 है और दूसरा क्या मान ले R2 हो जाएगा। तो देखो R1 से R2 तक हमने लेके आना, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा F डॉट डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा आर यानी डी आर, क्योंकि आर हमने डिस्टेंस लिया तो डी आर हो जाएगा, स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ से एफ की वैल्यू हमने पुट कर दी, कैपिटल जी एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर और इंटू डी आर हो गया। जो कांस्टेंट है उसको हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। तो जी और दोनों मास जो है बॉडी की वो हमारे पास कांस्टेंट हैं। ठीक है, ये कैपिटल एम अर्थ का मास हो गया और स्मॉल एम जो है वो बॉडी का मास है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये हमारे पास आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम, तो आगे कांस्टेंट आ गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन है और ये है डी आर, यानी इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये जो आर स्क्वायर है नीचे, इस आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी पावर यहाँ पर +2 थी और ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, यानी पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी। और इनटू में क्या है डी आर है। ठीक है, और लिमिट R1 से R2 तक है ये। अब क्या करते हैं, जब हम ऐसा इंटीग्रेशन करते हैं, यानी हमारे पास इंटीग्रेशन ऐसे आ चुका है r की पावर -2 इंटू में डी आर, और ये इंटीग्रेशन है यहाँ R1 से R2 तक है, आगे आपका कांस्टेंट है ही इसमें। तो क्या करेंगे, r की पावर के अंदर +1 जोड़ देंगे और वही पावर हम नीचे लिख देंगे -2 + 1, और हमने इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास से, इसमें से -1 बच गया, यानी r की पावर -1 और डिवाइड बाई -1 ये बच जाएगा। और इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व कर देते हैं तो दूसरी साइड आपका ब्रैकेट लग जाएगा, लिमिट आ जाएगी आगे R1 से लेकर R2 तक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें जो हमारे पास ये दे रखी है r की पावर -2, ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन में यहाँ पर ले आए r की पावर -1। तो अब इसको वापस नीचे लेके जाओ, अब वापस लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा 1/r, और ये माइनस पहले ही है तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास क्या बच गया कि ये आ जाएगी स्टेटमेंट कि -1/r और लिमिट दूसरी साइड चली जाएगी R1 से R2 तक। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे यहाँ नोट्स में कर रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नेगेटिव को हम आगे ले आए और 1/r2 - 1/r1 ये हो जाएगा। ये जो वर्क डन है ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को U लिख सकते हैं। तो U इज इक्वल टू -Gm स्मॉल m, और इनटू में क्या हो जाएगा 1/r2 - 1/r1 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब स्पेशल केस है इसके। स्पेशल केस में देखो पहला कहता है व्हेन बॉडी कैरीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अर्थ सरफेस। मान लो बॉडी को हम इन्फिनिटी से अर्थ सरफेस पर लेके आते हैं, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि R1 हमारे पास किसके बराबर हो गया, इन्फिनिटी के बराबर, और R2 है वो किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के बराबर। R1 और R2 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 1/∞ क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी। क्या बच गया सिर्फ आपके पास U इज इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m बाई R के बराबर। दूसरा जो इसका स्पेशल केस है वो क्या कहता है कि यदि R1 जो है R + H के बराबर हो, मतलब अर्थ सरफेस जैसे ये R था आपका यहाँ से रेडियस, और यहाँ कोई H हाइट के ऊपर बॉडी है, तो R1 किसके बराबर हो गया, R + H के बराबर, और R2 जो है वो R के बराबर हो गया। तो उस टाइम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी। तो देखो हमने क्या किया, R1 और R2 की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद एलसीएम ले लिया, R × R + H। जैसे एलसीएम को सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखो
जब आर आपके पास मच ग्रेटर देन हो जाए एच से, ठीक है, तो एच को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहां पर एच को नेगलेक्ट, यानी आर प्लस एच किसके बराबर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट आर के बराबर ही हो जाएगा। तो आर और आर कितना हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, स्मॉल जी के बराबर होता है। तो क्या रिलेशन आ गया हमारे पास से, एम जी एच के बराबर। तो एच हाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास से नेगेटिव ऑफ एम जी एच हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को वी से हम लिखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट मास, ठीक है। कोई बॉडी है इन्फिनिटी के ऊपर, ये हमारे पास अर्थ सरफेस हो गया, यहाँ पर कोई बॉडी है इन्फिनिटी के ऊपर, उसको जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लेके आएंगे इन्फिनिटी से, तो कितना वर्क डन किया हमने पर यूनिट मास ऑफ बॉडी, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी यूनिट मास बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। और इसकी यूनिट अगर देखें तो वर्क डन की क्या हो जाएगी, वर्क डन की जूल हो जाएगी, और मास की किलोग्राम, तो जूल पर किलोग्राम या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगी, अर्ग पर ग्राम या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सप्रेशन देखो इसकी, हमने क्या मान लिया, ये बॉडी है यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जिसका मास m है, और इसको हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आना है, ठीक है। तो r रेडियस ऑफ अर्थ, मास m जो है अर्थ का, और स्मॉल m है वो r डिस्टेंस की दूरी के ऊपर है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में बार बार हम निकाल चुके हैं, ये याद भी हो गई होगी आप लोगों को, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। अब सेम वही बात कि जो वर्क डन हम कर रहे हैं R1 से R2 तक, तो फोर्स F हो जाएगा, और dr जो है डिस्टेंस, यानी वर्क डन हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, F डॉट dr के बराबर हो जाएगा। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमने डेरिवेशन की थी, वैसी ही डेरिवेशन सेम ये है, तो ये आ जाएगी हमारे पास सेम सिचुएशन वही। तो उसी तरह से कांस्टेंट को हम आगे ले लेंगे, और r की पावर 2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और अगेन हम वही करेंगे, r की पावर -2 + 1 और डिवाइड बाई -2 + 1, क्योंकि पावर में हम एक जोड़ देते हैं इंटीग्रेशन में, और वही टोटल पावर हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो ऊपर बच जाएगा r की पावर -1, और फिर r की पावर -1 को नीचे लेके आएंगे तो पावर प्लस बन जाएगी, और एक ऑलरेडी माइनस हमारे पास है ही। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M और इनटू में 1/r। नेगेटिव को हमने बाहर ले लिया, तो अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट कर दिया इसमें। स्मॉल m है, स्मॉल m को दूसरी साइड लेके आ गए, तो वर्क डन पर यूनिट मास बन गया हमारे पास। ये किसके बराबर, पोटेंशियल के बराबर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के। तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगी हमारे पास से, ये आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम स्पेशल केस अप्लाई करते हैं। स्पेशल केस में क्या कहता है, यदि R1 जो है इन्फिनिटी के बराबर हो, R2 जो है वो R के बराबर हो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है सरफेस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, तो दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। 1/∞ 0, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल GM/R के बराबर। क्लियर है। अगर हम ऐसा कर दें, देखो -GM/R है, हमने R से गुणा कर दिया और R से ही भाग कर दिया, तो नीचे क्या बन जाएगा, R का स्क्वायर, और जो ये टर्म बनेगी हमारे पास, ये किसके बराबर बनेगी, G के बराबर। तो नेगेटिव ऑफ GR हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हम पहले भी निकाल चुके थे, ठीक है ना। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू के साथ अगर पुट करें हम यहाँ पर, तो मास ऑफ अर्थ किसका हो जाएगा, यानी डेंसिटी हमारे पास होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास इनटू में क्या हो जाएगा, सॉरी मास की वैल्यू हो जाएगी रो इनटू में वॉल्यूम। तो रो आर ये हो गया हमारे पास रो यहाँ पर, और वॉल्यूम 4/3πr³ हो जाएगी, और नीचे वाले आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या स्टेटमेंट आ जाएगी, 4/3πr³ रो हो जाएगी। यहाँ से हम अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है।
तो देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, और रेडियस कितना अर्थ का, वैसे तो एक्यूरेट तो होता है 6380 किलोमीटर, लेकिन राउंड फिगर में बोल देते हैं 6400 किलोमीटर। और 6400 किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो देखो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है नेगेटिव ऑफ जी आर के बराबर, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, कितना आ गया 6.272 इंटू 10⁻6 जूल पर किलोग्राम नेगेटिव। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा ओवर सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं कि यदि R1 जो है R प्लस एच के बराबर हो जाए और R2 जो है वो R के बराबर हो जाए, तो उस टाइम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल H हाइट के ऊपर सरफेस ऑफ अर्थ से कितना हो जाएगा। ये दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू जो है मच ग्रेटर देन हो जाए एच से, क्योंकि रेडियस तो बहुत ज़्यादा होगा और एच बहुत कम होगा, तो आर प्लस एच किसके बराबर, आर के बराबर ही हो जाएगा। तो नीचे बन गया आर का स्क्वायर, और ये स्टेटमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर को स्मॉल जी लिख सकते हैं, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ जी एच के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये टॉपिक थे हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।